Hello students, welcome to chemistry class. In previous lecture, in last video, we talk about electrolysis. Based on the electrolytic cell कि जो electrolytic cell होता है उसके अंदर electrolysis किस तरीके से होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो आज हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि हम देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर किस तरीके से किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और वो उसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस तरीके से होती हैं और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका पार्ट कैथोड पे शिफ्ट होगा, कौन सा एनोड पे शिफ्ट होगा, जो कि मैंने आपको इन प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था कि जिसका लिस्ट एनर्जी होता है वो आपका जल्दी से डिपॉजिट होता है, इजीली डिपॉजिट होता है. फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी की वैल्यू के बेसिस पे भी मैंने इजीली आपको बताया था कि अगर किसी दो एलिमेंट्स का अगर हमें डिस्कस करना है कि किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा तो हम उनका रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे और उस रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे डिसाइड करेंगे जिसका रिडक्शन एसआरपी की वैल्यू जो होगी जितनी निगेटिव में होगी वो ऑक्सीडाइज होगा यानी वो एनोड पे डिपॉजिट होगा. ठीक उसी तरीके से रिडक्शन के भी केस में हमने डिस्कस किया था. तो आज हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और वो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट भी हैं, उनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर किस तरीके से होती है. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोड के बारे में भी मैंने बताया था कि फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को, तो उनमें एक रोल इलेक्ट्रोड का भी होता है कि इलेक्ट्रोड नॉन अटैकेबल है या अटैकेबल है. इनर्ट इलेक्ट्रोड और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होंगे. तो प्लेटिनम अगर इलेक्ट्रोड है तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा. सिल्वर, कॉपर, जिंक इस तरीके के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे. तो फिर देखते हैं कि किस तरीके हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो इलेक्ट्रोड होगा आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड. ठीक, अब जब हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो किस तरीके से होगा, तो बस एक रफली यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा हम कंसीडर कर लेते हैं. एंड बेसिस ऑफ दैट how to decide NaCl dissociate into ions and deposited at which electrode. As you know, in electrolytic cell cathode is negatively charged, anode is positively charged. Here oxidation will take place and this side reduction will take place. तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. हियर मोल्टेन का मतलब ये कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड होगा, उसी को मेल्ट किया गया होगा. जब हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में Na+ एंड Cl- में. क्लियर है इतनी बात कि जब आप सोडियम क्लोराइड को, यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, उसी की डिसोसिएशन करनी है. तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया, यानी कि यहाँ पे हमने जो ये कंटेंट लिया ये मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का है. और जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड था वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा Na+ एंड Cl-. और जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आएगी तो वही डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पे शिफ्ट होगा. तो यहाँ तो डिसाइड करना बहुत ईजी है कि अगर हमारे पास Na पॉजिटिव के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वेयर एज क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तो अगर हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन. तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑब्वियसली क्लोरीन का होगा. तो हियर वी टेक क्लोरीन oxidized
बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन लूज करके और ये क्लोरीन मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये एनोड की रिएक्शन हो गई। यानी कि इस एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई होगी, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई होगी। वेयर एज एट कैथोड व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस हियर, ऑब्वियसली रिडक्शन में आपका Na+ है, this will be gain 1 electron and converted into sodium metal. Is it clear? अब हम इसकी एक नेट रिएक्शन लिखेंगे। नेट रिएक्शन लिखना आपको जरूर आना चाहिए, ठीक। पहले तो रिएक्शंस आपको समझ आ गई होंगे कि जो सोडियम मेटल होगा वो डिपॉजिट होगा इस इलेक्ट्रोड पे, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पे। इतनी बात तो क्लियर है, क्योंकि यही दो आयंस है तो और ज्यादा कोई रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। Na+ Cl- Na+ Cl- gives Na+½ Cl2। चाहे तो आप अगर फ्रैक्शन हटाना भी चाहते हैं तो यहाँ पे 2 क्लोरीन करके यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 करने के लिए 2 सोडियम मेटल लेना पड़ेगा, तो फिर वो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि एक केटायन जो है आप देखिए वो रिड्यूस हो रहा है और एक एनायन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन विच हैपनिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। इतनी बात आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे मोल्टेन की जगह, अब हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कैसा, एक्वस। अगर वहां पे कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो हालांकि यहाँ पे अभी हमें ब्राइन सॉल्यूशन की बात नहीं करनी है, अभी हमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम में बात करनी है। यानी कि अब इसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी होगा प्लस H2O भी होगा, तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन्ड होगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। पहला वाला तो बहुत इजी था, आपने बड़े आराम से समझ लिया कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट डिसाइड होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, सोडियम क्लोराइड एंड H2O। ओके, व्हेन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन, these 2 components are dissociated into Na+ and Cl-, and this will be dissociated into H+ and OH-। ठीक, अब यहीं से एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है कि हमें यही देखना है कि इसमें रिडक्शन किसका होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो अगर हम इस पूरी रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 केटायन हैं और 2 एनायन है, और इसी के लिए हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा केटायन और एनायन प्रेजेंट है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसमें से किस आयन का पहले रिडक्शन होगा या किस आयन का पहले ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसकी लिस्ट एनर्जी होगी या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि विच आयन रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड इन कंपैरिजन टू अदर। एक्चुअली हमें देखना है कि प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा कि अगर सोडियम क्लोराइड और आपका H2O जो ब्राइन सॉल्यूशन है, यानी कि जो एक्वस मीडियम है, उसमें जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो डिसोशिएट होंगे और ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो जो हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके, उसी के बेसिस पे जब हम देखते हैं क्लोरीन और OH- आयन को, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एनोड पे रिएक्शन होगी, इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वो पहले आपका
एनोड पे शिफ्ट होगा, दोनों आयंस शिफ्ट होंगे एनोड पे, इसके अंदर Cl माइनस और OH माइनस दोनों इस इलेक्ट्रोड पे शिफ्ट होंगे, लेकिन जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडाइज होगा। तो उसमें हम देखते हैं कि क्लोरीन जो होता है इसका लेस होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक। तो फिर हम इसको यहाँ पे करेंगे, इसी की रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, Cl माइनस लूज 1 इलेक्ट्रॉन and converted into chlorine, and similarly if you write the product of cathode रिडक्शन के केस में हम देखते कि दो आयन से Na प्लस एंड H प्लस आयन, अब इसमें हमें देखना है कि रिडक्शन किसका होगा। तो रिडक्शन में जब आप इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल या SRP की वैल्यू देखेंगे तो H प्लस आयन का तो 0 होता है और इसका नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वैल्यू मतलब यहाँ पे हमें एक्चुअली इसकी वैल्यू देखनी है, तो ये 0 है, ठीक, और Na प्लस की नेगेटिव में होगी। तो उस बेसिस पे हम देखेंगे कि इसमें रिडक्शन किसका होगा, ये दोनों आयंस कैथोड की तरफ शिफ्ट होंगे, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा वो H प्लस आयन का कम होगा और H प्लस आयन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब एक तरीके से एक्वस मीडियम में जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरीन, और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक। यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हाट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड, ठीक। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर, ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। तो जो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी आपकी वो होगी Cl minus H positive gives half Cl2 plus half H2। तो ये सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन है, आप चाहे तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में 2 करके भी लिख सकते हैं, मैंने इसको जो भी था आयन के फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है सोडियम Na प्लस एंड OH माइनस, इनका ना तो रिडक्शन हुआ और ना ही इनका ऑक्सीडेशन हुआ, तो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, NaOH, और इस वजह से ये जो सॉल्यूशन होगा इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको केयरफुली ध्यान रखनी है कि जब भी हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो पहले देखेंगे आयंस कौन कौन से हैं और उसमें से पॉसिबिलिटी किसकी है कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा। क्लियर। एक और हम यहाँ पे करेंगे, अभी हम 2-3 करेंगे बट अभी एक्चुअली एक मैं आपको कराता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर। यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एसिडिक वाटर जिसको हम बोलते एसिडुलेटेड वाटर। अब यहाँ पे भी एक्चुअली यही चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो अब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा तो आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है। क्लियर। तो सबसे पहले तो H2O और कोई एसिड हम लेते हैं, सपोज हमने लिया H2SO4, तो दिस विल डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, एंड हियर अगेन 2H प्लस आयन एंड सल्फेट आयन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए कि कैथोड और एनोड पे रिएक्शन क्या होगी। पहले हम एनोड की रिएक्शन देखते हैं।
जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से किसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन में जब हम OH माइनस और सल्फेट आयन को देखते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो OH माइनस आयन है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है और वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज होके वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखिएगा यहाँ पे जरा, जो OH माइनस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा जो निगेटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, और ये जो OH होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस O2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O प्लस O2, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। यानी कि जब हम रिडक्शन कराएंगे यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो जो OH माइनस आयंस होंगे, OH जो होगा पहले वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके OH में कन्वर्ट होगा और उसी से जो आपका एनोड है उस पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब हम बात कैथोड की करेंगे यहाँ पे, इसलिए हुआ कि जो सल्फेट आयन है और OH आयन है, OH आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था। फिर यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज इन बोथ केसेस H प्लस आयंस प्रेजेंट, और H प्लस आयंस है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और उनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा आपका, ऑक्सीजन गैस। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 2H2O गिव्स H2 प्लस O2। जो H2 होगा वो आपका कैथोड और ऑक्सीजन कहाँ पे, एनोड पे। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। तो 3 केसेस अभी मैंने बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और 2-3 केसेस मैं डिस्कस करूंगा और उससे आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे उसका प्रोडक्ट कैसे हम ऑब्टेन करते हैं। ओके।